दोस्तों सच बताना, आपको भी लगता है ना कि बाटा इंडिया की कंपनी है? आपको ही नहीं, देश के 90% लोगों को लगता है कि बाटा एक इंडियन शूज कंपनी है, जबकि सच्चाई ये है कि बाटा एक यूरोप के देश चेकिया की कंपनी है। बाटा के बारे में भारत में एक नारा बहुत फेमस है कि जैसे गाड़ियों में टाटा वैसे जूतों में बाटा। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ इंडिया में बाटा का एक साल का टर्नओवर 3000 करोड़ से ज्यादा है और इंडिया में इसके 1500 से ज्यादा स्टोर हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कैसे दो किराए के कमरों से शुरू हुई ये कंपनियां आज दुनिया के 70 देशों के लोगों के पैरों तक पहुंचकर उनके दिलों में राज कर रही है। कहानी की शुरुआत होती है सन 1894 में, जब यूरोप के चकिया देश के शहर जलिन में थॉमस बाटा ने अपने भाई और बहन के साथ मिलकर जूते बनाने की शुरुआत की और धीरे धीरे उन्होंने इस कंपनी में 10 एम्प्लॉय भी रखे। हालांकि थॉमस बाटा के लिए यह काम बिल्कुल भी नया नहीं था, क्योंकि यह उनके परिवार का पुश्तैनी काम था और उनकी कई पीढ़ियां इस काम को करती चली आ रही थी। लेकिन इस काम को इतने बड़े स्तर पर करने का रिस्क सिर्फ थॉमस बाटा ने लिया। कंपनी स्टेब्लिश करने के एक साल बाद ही थॉमस बाटा को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जूतों को बनाने में इस्तेमाल होने वाला लेदर काफी महंगा था। थॉमस पूरी तरीके से कर्ज में डूब गए और कंपनी बंद करने की नौबत आ गई। लेकिन इसी तंगी ने उनके दिमाग में एक नए आइडिया को जन्म दिया, जिसने जूतों की इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। वो आइडिया था लेदर के साथ साथ कपड़ों यानी कैनवास के जूते बनाना। कैनवास काफी सस्ता होने के कारण उनके बनाए हुए जूते काफी तेजी से पॉपुलर होने लगे, जिससे कंपनी की ग्रोथ बढ़ती चली गई। अब तो नौबत ये आ गई कि उनके पास जूतों की प्रोडक्शन से ज्यादा ऑर्डर आने लगे, जिससे उनकी कंपनी ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रही थी। इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए 1904 में थॉमस बाटा अमेरिका गए। उन्होंने एक जूते की कंपनी में काम किया और ये सीखा कि बहुत सारे जूतों को एक साथ कैसे बनाया जा सकता है। फिर वो वापस आए और इस टेक्निक को अपनाकर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा ली। इसी बीच उन्होंने ऑफिशियल लोगों के लिए एक बाटुकी नाम का जूता बनाया। इस जूते को मार्केट में इसकी सिंप्लिसिटी, प्राइस, लाइट वेट होने के कारण काफी पसंद किया गया और इसकी लोकप्रियता ने बाटा कंपनी की ग्रोथ काफी हद तक बढ़ा दी। साल 1912 आते आते बाटा कंपनी में काम करने वाले लोगों की संख्या 600 से ज्यादा हो गई। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो बाटा कंपनी को सेना के लिए जूते बनाने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, क्योंकि बाटा के जूते क्वालिटी, कंफर्ट और ड्यूरेबिलिटी के लिए काफी फेमस हो गए थे। 1918 तक चले इस वर्ल्ड वॉर के दौरान ऑर्डर को टाइम पर पूरा करने के लिए बाटा कंपनी ने एम्प्लॉइज की संख्या 10 गुना तक बढ़ा दी और अब इस कंपनी ने बहुत से शहरों में अपने स्टोर भी खोल दिए। दोस्तों अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद मंदी का दौर शुरू हो गया, जिसने बाटा कंपनी के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी। मंदी के कारण जूते बिकने बंद हो गए। इसी को देखते हुए थॉमस बाटा ने एक रिस्की फैसला लिया। उन्होंने अपने सभी जूतों की कीमत आधी कर दी। अब उनके जूते तो बिकने लगे, लेकिन कंपनी को भारी नुकसान होने लगा। लेकिन इसी बीच थॉमस बाटा को उनके वर्कर्स का काफी सपोर्ट मिला। वर्कर्स ने अपनी सैलरी में 40% की कटौती कर दी। अब इसका नतीजा ये हुआ कि मंदी के जिस दौर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद होने लगी, वहीं बाटा को ढेरों ऑर्डर आने लगे और कंपनी को शानदार मुनाफा होने लगा। बस इसके बाद थॉमस बाटा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते बाटा पूरी दुनिया में जूते चप्पलों की नंबर 1 ब्रांड बन गई। दोस्तों अब बात करते हैं इंडिया में बाटा कंपनी कैसे आई। सन 1920 में थॉमस बाटा इंडिया आए। उनको यहाँ से सस्ते दामों में रबड़ और लेदर लेना था। जब वह बंगाल के कोलकाता शहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कोलकाता और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे लोग जूते चप्पल कुछ नहीं पहनते और नंगे पांव घूमते हैं। दोस्तों आपने एक कहानी कभी न कभी जरूर सुनी होगी कि 2 सेल्समैन एक गांव में पता करने गए कि वहां जूते बिकेंगे या नहीं। जब वह लौट कर आए तो एक सेल्समैन ने रिपोर्ट लिखी कि यहाँ पर जूतों का कोई मार्केट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई जूते पहनता ही नहीं है। और दूसरे सेल्समैन ने कहा कि हमें बिना देरी किए बिजनेस शुरू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी के भी पास जूते नहीं है। दोस्तों कहा जाता है कि ये जो दूसरे सेल्समैन थे ये थॉमस बाटा ही थे। उस समय जूते भारत में जापान से इंपोर्ट किए जाते थे, जो कि काफी महंगे होते थे, तो केवल हाई प्रोफाइल लोग ही जूते खरीदकर पहन पाते थे। यही सब देखकर थॉमस बाटा ने इंडिया में कंपनी लगा दी और आने वाले कुछ ही सालों में बाटा हर घर तक पहुंच गया। कहा जाता है कि पूरे भारत के 90% लोगों ने कभी न कभी बाटा जरूर खरीदा या पहना होगा। आज बाटा के पूरे भारत में 1500 से ज्यादा स्टोर हैं। आप में से बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि आप जाने अनजाने बाटा के ही जूते चप्पल पहन रहे हैं, क्योंकि जितनी कंपनियां अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उन सभी को बाटा ने एक्वायर कर लिया है, या ये कह सकते हैं कि खरीद लिया है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।